कुंभ राशि के जातकों एक बहुत पुरानी और कड़वी सच्चाई है कि किसी को मुफ्त में सलाह दे देना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन किसी के दुख को अपने जीवन में जीकर समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अच्छे समय में तो देखिए सब साथ देते हैं, लेकिन जब जिंदगी अंधेरे से गुजर रही हो, आत्मसम्मान मतलब टूट चुका हो, अकेले पड़ गया हो, तब उसके साथ खड़ा रहना बहुत कम लोग कर पाते हैं। कुंभ राशि के जातकों आप संवेदनशील और सच्चे होते हैं, आपकी भावनाएं गहरी होती हैं, रिश्तों को आप निभाते हैं। यदि एक बार भरोसा टूट जाए तो आप दोबारा किसी को अपनी दुनिया में कदम रखने नहीं देते। आपके जीवन के स्वामी शनिदेव कर्म के स्वामी है। जब से आप इस धरती पे आए तब से नियति ने आपके लिए लिख दिया कि आप दूसरों के लिए ही जियोगे। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, कुंभ राशि के जातकों ग्रह गोचर ने एक योग का निर्माण किया है। ये योग अक्टूबर 2026 तक आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसकी शुरुआत देखिए मार्च 2025 से हो गई थी। दिसंबर 2025 से ये और भी ज्यादा मजबूत हुआ। षडाष्टक योग आपकी लाइफ में एक ऐसा परिवर्तन लेकर के आया है जो आने वाले महीनों में आपकी दिशा बदल देगा। 2019 से 2024 तक आपकी जिंदगी में जो तूफान आए, रिश्तों का टूटना, आर्थिक अस्थिरता, मानसिक तनाव, टेंशन, जॉब में, बिजनेस में चुनौतियां, उसने आपको अंदर से तोड़ा और उसने आपको एक नया व्यक्तित्व भी दिया, जिससे आप पहले से मजबूत, समझदार, इंडिपेंडेंट हैं और कहीं अधिक अनुभवी। आप में मतलब एक चेंज आया। आप वह अब बिल्कुल नहीं रहे जो 2019 से पहले थे। अब आप अपनी लाइफ खुद चलाते हैं, डिसीजन स्वयं लेते हैं। यही बदलती हुई आत्मनिर्भरता दुनिया को ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि अक्टूबर 2026 तक आपकी नियति ने क्या और क्यों लिखा है और आप इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं और क्या बदलाव आपकी लाइफ में होने वाले हैं। देखिए, वर्तमान समय में कुंभ राशि एक ऐसे संयोग से प्रभावित है जिसे एस्ट्रोलॉजी में खतरनाक लेकिन अत्यंत परिवर्तनकारी माना जाता है, और ये योग है षडाष्टक योग। ये बनता कैसे है? जब किसी कुंडली में या गोचर में दो ग्रह आपस में छठे और आठवें भाव से संबंध में आते हैं तो ये योग निर्मित होता है। शनि मीन राशि में है और केतु सिंह राशि में, तो षष्टम से आठवें भाव में शनि बैठ गया। इस योग को ज्योतिष में षडाष्टक योग के नाम से जाना जाता है। ये योग इंसान को अंदर तक हिला देता है, उसे कष्ट परेशानी देता है, व्यक्ति को अकेला करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में इंसान धीरे धीरे वास्तविकता और असली ताकत को भी प्राप्त करता है। इस समय शनि और केतु का षडाष्टक योग मार्च 2025 से जारी है और इसका प्रभाव अक्टूबर 2026 तक बना रहेगा। 5 दिसंबर 2025 से शनि जैसे ही मार्गी हुए तो केतु के साथ इनका षडाष्टक योग चरम सीमा पर पहुंच गया है। यही एक बड़ी वजह है जो बेचैनी, मानसिक परेशानी, बदलाव आपके अंदर चल रहा है, उसकी एक बड़ी वजह है ये योग। ये ऐसे ही नहीं चल रहा। ये समय आपको कमजोर बनाने नहीं बल्कि आपको बदलने और आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, मानसिक तनाव में वृद्धि होगी क्योंकि षडाष्टक योग आपके अंदर हलचल पैदा करेगा। छोटी सी बात भी मतलब आपको गहराई से प्रभावित कर सकती है। माइंड अनचाहे विचारों से भरा रहेगा। ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ सकती है। आप किसी भी स्थिति को बार बार सोचते रहेंगे भले ही उसकी जरूरत ना हो। लोगों की बातें, फैमिली प्रेशर, भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर मन पर भारी असर डालेंगे। आपको एहसास होगा कि आसपास के लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहे या गलत जज कर रहे हैं। यही बात आपको मानसिक तनाव की ओर बढ़ाएगी। जो मानसिक उतार चढ़ाव आएंगे वे आपके निर्णय, व्यवहार और रिश्तों पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा, रिश्तों में दूरी, ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है क्योंकि ये योग आपको उन हर संबंधों की सच्चाई दिखाएगा जहां मतलब आप सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे थे। वे धीरे धीरे आपके जीवन से बाहर होने लगेंगे। अब आप महसूस करेंगे कि कौन आपका है और कौन सिर्फ जरूरत के समय आपके पास आता है।
कई चेहरों पर से तो मतलब नकाब उतरेंगे और लोग उतने अच्छे नहीं दिखेंगे जितना आपने सोचा था। अब आप उन लोगों से दूरी बना लेंगे जो आपको मानसिक, भावात्मक या आर्थिक रूप से थका रहे थे। ये समय आपको कठिन, कठोर लग सकता है, लेकिन ये ऐसा चरण है जो आपको गलत रिश्तों से मुक्त करके सही लोगों की ओर लेकर के जाएगा। मीन्स आपको सही रिश्तों की ये पहचान करवाएगा। तीसरा, घर परिवार से दूरी बनने लगेगी क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे उपयोग, अनचाहे प्रेशर ने आपको मतलब मानसिक रूप से थका दिया। परिवार के लोग आपसे बहुत कुछ उम्मीद रखते आए, भावात्मक समर्थन, आर्थिक सहारा, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। यही असंतुलन आपको भीतर से तोड़ता रहा। अब षडाष्टक योग के प्रभाव से आप पहली बार महसूस करेंगे कि अपनी शांति बचाने के लिए दूरी बनाना आवश्यक है। इसीलिए अब आप भावनात्मक और मानसिक रूप से पीछे हटना शुरू कर देंगे। ये दूरी किसी नाराजगी से नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा और मानसिक संतुलन के लिए होगी। चौथा, आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप अनावश्यक खर्चों से खुद को दूर कर लेंगे। जहां पहले आप दूसरों की हेल्प या दिखावे के कारण पैसा खर्च कर देते थे, वहीं अब आप सोच समझ करके खर्च करेंगे। आप मतलब आपका जो ध्यान है इस टाइम सेविंग की ओर जाएगा। आप सेविंग की ओर ध्यान देंगे। जो आपका धन उपयोग करते थे, आप उनसे स्वतः दूरी बना लेंगे और यही आपकी आर्थिक मजबूती और भविष्य की स्थिरता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। पांचवा, कानूनी अथवा डॉक्यूमेंटेशन संबंधी कार्रवाई आपके अंदर एक अद्भुत साहस और स्पष्टता जागने वाली है, जिसके कारण आप किसी प्रकार के अन्याय को अब चुपचाप सहने वाले नहीं रहोगे। यदि जॉब में आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा था या आपकी इनकम कम थी, तो अब आप फैसला डिसीजन ले सकते हैं। स्थान परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं या बॉस सीनियर से आप बात करके इस समस्या का हल निकालेंगे। या आपका पैसा कहीं अटक गया था या कोई नहीं दे रहा था, काफी टाइम से उसने ले रखा था, तो अब आप उसे कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भी हासिल करने की ठोस तैयारी करेंगे। रिश्तों में यदि आपका अधिकार छीना गया है या आपकी भावनाओं का फायदा उठा रहे थे, तो अब आप उसका सामना करेंगे। ये टाइम मतलब आपके पक्ष में रहेगा। आपके द्वारा उठाए गए कदम, चाहे वो कानूनी हो, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हो या किसी तरह का निर्णय, अंत में आपके ही फेवर में परिणाम देंगे। छठा, आलोचना और क्रिटिसाइज या बदनामी। आपके अंदर आए परिवर्तन को हर कोई आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अब आप पहले की तरह हर बात सहन करने वाले नहीं रहेंगे। अब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करेंगे। सीधे व स्पष्ट शब्दों में आप अपनी बात कहेंगे। आपका मतलब शांत, संयमित और स्ट्रेट फॉरवर्ड रवैया उन लोगों को चुभने लगेगा। कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपको मतलब गलत ठहराने की कोशिश करेंगे या आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बदलाव आपको मजबूती और आत्मसम्मान प्रदान करेगा। सातवां, कैरियर में आप फोकस और उन्नति की तरफ अब आप ध्यान देंगे। अब आप उस हर चीज से दूरी बना लेंगे जो आपके कैरियर की गति को धीमे कर रही थी। जहां पहले आप रिश्ते, भावनाओं और बाहरी दबावों में उलझकर दो तरह का जीवन जी रहे थे, वहीं अब आपका पूरा ध्यान सिर्फ कैरियर, धन और प्रॉपर्टी जैसे लक्ष्यों पर केंद्रित होगा। आपकी मतलब कार्य क्षमता इस टाइम बढ़ेगी और आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास इस टाइम सफल होंगे। ये परिवर्तन न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ को ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा। आठवां, इस समय आप स्पिरिचुअल कम प्रैक्टिकल ज्यादा रहेंगे। अब आपका पूरा ध्यान आत्मनिर्भरता, धन, कौशल, अपनी पहचान बनाने में रहेगा। कैरियर, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत विकास को आप सर्वोच्च स्थान देंगे। ये बदलाव आपको न केवल मजबूत बनाएगा बल्कि जीवन की वास्तविकता को अधिक गहराई से समझने में भी सक्षम करेगा। नवा, आप बिजनेस पार्टनरशिप या फिर झूठी कमिटमेंट, आप इन बंधनों को समाप्त कर देंगे। इसके पीछे देखिए कोई गुस्सा या बदला नहीं होगा, बल्कि ये एहसास होगा कि आपकी असली तरक्की तभी संभव है जब आप स्वयं अपने दम पर आगे बढ़ें। इसी स्वतंत्रता में आपकी मतलब सफलता छिपी होगी। 10वां पॉइंट है,
आपके 7th हाउस में देखिए केतु देव विराजमान है। वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप के रिश्तों पर गहरा असर डालेगा। जहां रिश्ता सच्चा, ईमानदार और दिल से जुड़ा हुआ है, उस रिश्तों को संबंध से बचाने की आप पूरी कोशिश करोगे। जहां रिश्तों में धोखा, झूठ, स्वार्थ या भावात्मक शोषण है, वहां अक्टूबर 2026 तक आपका मन पूरी तरह हट जाएगा और आप दूरी बनाएंगे। ये समय आपको स्पष्ट रूप से दिखा देगा कि किसे अपनी लाइफ में रखना है और किसी नहीं। यही निर्णय, डिसीजन आपके आने वाले वर्षों की शांति और स्थिरता तय करेगा। अक्टूबर 2026 तक ये बदलाव सिर्फ आप में बाहर से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से होगा। आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करेंगे, फालतू खर्च कम होंगे और सेविंग व निवेश आपकी पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी बन जाएगी। आप अपने डिसीजन स्वयं लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये होगा कि आप उन लोगों से दूरी बना लेंगे जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार से आप अपनी स्वयं की एक ब्रांड वैल्यू बनाना शुरू करेंगे। आप अपनी पहचान, अपनी क्षमता। ये समय आपको एक नई दिशा दिखा रहा है जिससे आप स्वयं को, अपने आप को पहचान सके। जिसका आपने सपोर्ट किया और उसने आपको परेशान किया, देखिए ये चीज चल रही है कुंभ राशि वालों आपकी लाइफ में 2023 से 2023, 24, 25। अब आप कोई मेंटल प्रेशर नहीं लेंगे। षडाष्टक योग में आप अपनी लाइफ में मनी सेविंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। अक्टूबर 2026 तक षडाष्टक योग के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला उपाय, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा। डाउनलोड करके सुन लीजिएगा यदि आपको याद नहीं है, और याद है तो आप संध्या समय खुद स्वयं पढ़ लीजिएगा। और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करते रहिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन मंत्र है, बहुत सिंपल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इसका जाप कीजिएगा। दूसरा, आप शनि के लिए गरीबों की मदद करें, उनको दान दें, भोजन दें, असहायों की मदद करें। अनाथ आश्रम या विधवा आश्रम है तो वहां जाकर के आप कुछ ना कुछ दक्षिणा, दान दक्षिणा जो आपका मन करे वो दे करके आए। देखिए, मंत्रों के जाप मन को स्थिर और सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। कुंभ राशि के जातकों, ये समय आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन ये समय आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए आया है। अक्टूबर 2026 के बाद जब आप इस समय से बाहर निकलेंगे तो आप अपने आप को एक नया इंसान पाओगे। आपकी जिंदगी में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस समय आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मनी सेविंग पर ध्यान दोगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।